नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम केशवपुरम जोन में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जोन चेयरमैन योगेश वर्मा। बात करते हैं क्योंकि आज एक ऐप का लॉन्च हुआ है। क्या है वो ऐप, पहले जानकारी ले लेते हैं। योगेश जी, दिवाली से पहले कोई तोहफा देने की कोशिश की जा रही है जोन की तरफ से एक ऐप के जरिए। क्या है वो ऐप, उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि ऐप क्या है और किस तरह से काम करती है। देखिए, दीपावली ही नहीं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम पिछले 5 वर्षों से लगातार जनता की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन हम कोई भी काम इस नीयत से नहीं करते हैं कि हमें उसका कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हमारा जनता की सेवा जो मुख्य ध्येय है। हम लोग केवल प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं करते। आज अगर दिल्ली में कोई सरकार अगर 100 यूनिट या 200 यूनिट अगर फ्री दे रही है तो उसका इतना बड़ा प्रचार प्रसार होता है और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, जीरो। उसका लाभ कितने लोगों को मिला। आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि नगर निगम आपकी सफाई मुफ्त करता है, नगर निगम आपके यहाँ पर दवाइयाँ मुफ्त डालता है, नगर निगम बीमारियों की रोकथाम मुफ्त करता है, नगर निगम आपके पार्कों की सफाइयाँ मुफ्त करता है, नगर निगम आपके स्कूल के बच्चों को जो है उनको मुफ्त पढ़ाता है। नगर निगम कोरोना टाइम में जो सैनिटाइजेशन हुआ उसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया गया। नगर निगम के सभी टीचर्स ने जगह जगह जाकर आपके जो है क्षेत्र के अंदर जाकर मुफ्त राशन बांटा। नगर निगम के अधिकारियों ने जाके कोरोना वैक्सीन लगाई। अगर एक व्यक्ति को एक परिवार के अंदर अगर वो 1200 रुपये की एक वैक्सीन थी, अगर वो परिवार के 4 व्यक्ति हैं तो 10,000 रुपये का देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तोहफा देश के नागरिकों को दिया है। लेकिन उसका कोई भी राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए नहीं, केवल देश सेवा के लिए उन्होंने काम किया है। एक तरफ देखते हो कि 40 लाख की दवाई पराली के लिए दवाई डाली जाती है, लेकिन उसके ऊपर 7 करोड़ रुपए का उसके ऊपर प्रचार प्रसार के लिए लगाया जाता है। 28 करोड़ रुपया टीवी में ऐड दे दी जाती है। तो उसका क्या फ़ायदा। हम लोग काम करने के लिए यहाँ हैं और हम काम कर रहे हैं। तो आज एक ऐप भी लॉन्च की है आपने, तो उसकी जानकारी दी हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को दें कि वो ऐप क्या है, किस तरह से काम करती है। क्योंकि अगर निगम ने कुछ इस तरह की चीज़ करी है तो जनता की सुविधा के लिए किया है, तो जनता को जानकारी होनी चाहिए कि वो ऐप किस तरह से काम करती है और क्या क्या उससे जनता को फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, 2016 के अंदर एक वेस्ट कंट्रोल के लिए दिल्ली सरकार ने यूज़र चार्जेस के लिए नगर निगमों पे दबाव डाला था कि आप प्रत्येक घरों से यूज़र चार्जेस लीजिए। लेकिन नगर निगम ने उन यूज़र चार्जेस ना लेते हुए आप देख रहे हो कि हम घरों से कूड़ा टिप्पर भेजकर घरों से फ्री में कूड़ा उठवा रहे हैं। उस कूड़ा उठवाने के बाद में हमने आज एक ऐप और लॉन्च की है। उस ऐप के माध्यम से हमने देश की, दिल्ली की जनता को बताया है कि ये गाड़ी पारदर्शिता के साथ आपके क्षेत्र में चल रही है। उस पारदर्शिता के रखते हुए, मेंटेन रखते हुए आज हमने लोगों को बताया कि आप इस ऐप के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कितनी देर में गाड़ी आपके घरों पर आएगी, कितनी देर में आपकी गाड़ी आपके ब्लॉक में एंटर करेगी और आपको आज आ चुकी है, नहीं आ चुकी है, या आपको कोई शिकायत है तो आप उसी टाइम ऐप के माध्यम से बता सकते हैं। तो ये आज हमने जनता को दिवाली के मौके पर एक तोहफा दिया है कि हम लोग पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग कीजिए। योगेश जी, आपने बोला है कि इस ऐप के माध्यम से जो जनता है वो अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकती है। अगर ऐप के ज़रिए कोई जो शिकायत दर्ज होती है उसका निपटारा कितनी जल्दी हो पाएगा और किस तरह से इसके लिए कोई संगठन बनाया गया है या कोई मीटिंग कमेटी बिठाई गई है, किस तरह से काम करेगी ऐप? देखिए, हर जोन के अंदर एसएस जो सेंट्री सुपरिटेंडेंट हमारे हैं वो अधिकृत हैं, वो इस ऐप के माध्यम से टच में रहेंगे। अगर कोई ऐसी शिकायत आती है और उसके ऊपर हमारा भी चेक रहेगा, हम इस चाहेंगे कि ये शिकायत जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मैंने जोन चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला है, यहाँ पर हमारे यहाँ पर आज हेल्थ लाइसेंस की, ट्रेड लाइसेंस की, बर्थ सर्टिफिकेट की, डेथ सर्टिफिकेट की, हाउस टैक्स की, म्यूटेशन की जीरो पेंडेंसी हो गई है। तो जीरो पेंडेंसी हमने की है तो उसके पीछे हमारी भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्देश है। तो हम सभी लोग इसी प्रकार से काम कर रहे हैं और अगर ये ऐप लॉन्च हुई है तो इसके ऊपर भी हमारा चेक रहेगा और हम इसको निरंतर चेक करेंगे कि अगर शिकायत हुई है तो उसका निपटारा
संतुष्टिपूर्वक हुआ या नहीं हुआ। योगेश जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ निगम पहले से भी करता आ रहा है, लेकिन हर बार शिकायत यही मिलती है कि ऐप काम नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काम नहीं कर रहे हैं। तो किस तरह से इसको मेंटेन किया जाएगा ताकि जो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है उससे आम जनता को रूबरू ना होना पड़े, उनका जो काम है, जिस मकसद के साथ ये ऐप बनाई गई है, वो पूरा हो सके? देखिए, वैसे ये ऐप बहुत सिंपल है। आजकल प्रतिदिन की दिनचर्या में हमारे लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जिनको इसका नॉलेज नहीं हो। लेकिन अगर कहीं पर कोई इसी प्रकार की शिकायत है तो हमारे निगम पार्षद प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, आप उनको जाके बताएंगे, वो उसका इमीडिएट निदान करवाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई शिकायत आती है, जोन चेयरमैन के रूप में मैं तो सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, मैं जनता दरबार लगाता हूं, उनकी छोटी से छोटी बातों को सुनता भी हूं और उसका रिव्यू भी करता हूं। अगर कोई कमी रहती है तो एक्शन भी जरूर लेता हूं। योगेश जी, जब से आप जोन के चेयरमैन बने हैं, आप ताबड़तोड़ पर्यावरण के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पीछे की देखें तो आपने पेंटिंग बनाकर जो दीवारें थी आपके इलाके की, उसको सुंदर बनाने का काम किया। इसके अलावा आप जनता दरबार भी लगा रहे हैं ताकि निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके। कैसे आप ये काम कर रहे हैं और क्या चीज़ें इसके पीछे काम कर रही हैं, क्या मकसद काम कर रहा है? मकसद हमारे देश के प्रधानमंत्री का निर्देश है, जो हमारा नेतृत्व है, जो सदैव हमें इसके लिए चेक रखता है। हमारे से प्रतिदिन पूछताछ की जाती है कि आपने जनता के हित के लिए क्या काम किए। और दूसरा, मैं आप मीडिया के लोगों को मानता हूँ जो प्रतिदिन मुझे आकर जगाते हैं, ये कमियां हैं। जब हम उन कमियों को सुनते हैं तो कोशिश हमारी यही रहती है कि उसको और अच्छे से उसको ठीक कर पाए। तो मैं जो हमारे कहते हैं कि लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ जो माना जाता है वो मीडिया माना जाता है, और मीडिया की बात को भी उतना ही महत्व हम देते हैं जितना जनता की बातों को देते हैं। सफाई के लिए आप काम कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के जो एक सर्वेक्षण हुआ है उसके अंदर अजय शर्मा जो कि पार्षद हैं जहांगीरपुरी से, वो तीसरे नंबर पे आए, तीसरे पायदान पर आए हैं। तो अभी जोन चेयरमैन होने के नाते आप अपने इलाके में किस स्तर का काम कर चुके हैं या कर रहे हैं जिससे आपको लगता हो कि वो आपका स्तर भी अच्छा हो? क्योंकि अभी तीसरे नंबर पे तो अजय शर्मा आ चुके हैं। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि किसने ये अवार्ड दिया है और उस अवार्ड देने के पीछे उनका आधार क्या था, क्योंकि अगर ये कोई सरकार के द्वारा नियुक्त की हुई एजेंसी होती तो मैं आपकी इस बात का कोई जवाब दे पाता। क्योंकि मुझे आज तक नहीं देखा मैंने कि मैं भी अपने क्षेत्र के अंदर घूमता हूं, मैं अपने साथियों से घूमता हूं, उन्होंने मेरा नाम भी 5वां लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मुझे भी बताया गया कि आपका नाम 5वां आया है, लेकिन वो किस आधार पर आया है मुझे नहीं मालूम है। मैं गिनती में विश्वास नहीं करता, मैं अपनी लाइन को लंबा करने में विश्वास करता हूँ। अगर हमारी आंखों के सामने कूड़ा पड़ा है तो अगर नहीं उठता है तो ये गलती हमारी है मान के चलता हूँ, अधिकारियों को उसके लिए जिम्मेवार ठहराता हूँ। अब अगर हम इस रैंकिंग के हिसाब से चलेंगे तो आप अगर क्षेत्रों को देखेंगे जिस आधार पर उनके क्षेत्र को कहा गया है, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो जो है आधार क्या था, वो आधार भी मुझे पता चलता तो शायद मैं आपको अच्छे तरीके से जवाब दे पाता उसका। तो ये थे केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा, जिन्होंने आज जो एक ऐप लॉन्च की है स्वच्छता को लेकर, उसके बारे में जानकारी दी है। ऐसी तमाम जानकारियाँ क्विक न्यूज़ आपके लेकर आता रहेगा। बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।